हल्दी घाटी की लड़ाई चल रही थी। बहलोल खान नाम का एक व्यक्ति था, बड़ा लंबा चौड़ा तकड़ा था। युद्ध के अंदर वो जब एक व्यक्ति के सामने आया तो उसने अपने तलवार से एक झटका मार करके बहलोल खान को उसके शरीर और घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए। एक झटका मारा ना तो आधा शरीर इधर आधा शरीर इधर, घोड़े के भी 2 टुकड़े। और ऐसे पराक्रमी वीर बहादुर का नाम था महाराणा प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। ये फोटो देख रहे हो, हाथ में भाला, और आपने दूसरा चित्र भी देखा होगा जो घोड़े के ऊपर चढ़ करके हाथ में भाला लेकर के लड़ते हुए आपको दिखाई देते। तो ऐसे महाराणा प्रताप थे। ये सन 1550 के बाद की बात है। देश के ऊपर मुगलों का शासन था और अकबर का राज्य था ना, तो अकबर ने पूरे भारत के ऊपर लगभग उसने कब्जा कर लिया था। एकमात्र जिसने अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, उसकी पराधीनता स्वीकार नहीं की, वो व्यक्ति था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उनको लालच दिया, लोभ दिया कि तुमको राजा बना देंगे, तुमको सत्ता दे देंगे, तुमको किले दे देंगे, तुमको सुख समृद्धि दे देंगे। लेकिन इसने कहा जो व्यक्ति गायों को मारता है, हमारी माताओं बहनों को उठा करके ले जाता है, जो हमारे मंदिरों को तोड़ता है, जो हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण करता है, ऐसे व्यक्तियों की मैं गुलामी नहीं करूंगा। और ये व्यक्ति 36 साल तक लड़ता रहा। 36 साल तक छापामार प्रणाली से युद्ध किया इन्होंने और महलों को त्याग दिया। इनको पता था इन मुगलों से लड़ना कोई सरल काम नहीं है, इसलिए लोगों को अपने साथ करने के लिए इन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक चित्तौड़ को स्वाधीन नहीं कर लूंगा तब तक महलों के अंदर नहीं रहूंगा, तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, मैं मखमल के बिछौने के ऊपर नहीं सोऊंगा, नीचे सोऊंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करने के कारण उनके साथ खूब सारे लोग हो गए और उन लोगों को उन्होंने भाला फेंकना, तलवार चलाना, घोड़सवारी, ऐसी सारी चीज़ों की उन्होंने उनको प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षण देने के बाद एक सेना बनाई और उस सेना से उन्होंने अकबर से लोहा लिया, अकबर से सतत युद्ध करते रहे। बाकी आजू बाजू के सारे राजा थे, सब उनकी पराधीनता, उनकी गुलामी उन्होंने स्वीकार कर ली, लेकिन इन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। अजमेर का राजा था मान सिंह, उसको भेजा कि जाकर के इनसे समझौता करो। तो महाराणा प्रताप जब ये बात करने के लिए आया और उसको जब भोजन करवाया तो महाराणा प्रताप ने उनके साथ भोजन नहीं किया। और जब इसने पूछा क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी, उनका लड़का था अमर सिंह, अमर सिंह ने कहा मेरे पिताजी बीमार है। ये मान सिंह समझ गया कि बीमार वगैरह नहीं है, मैं मुगलों के साथ हूँ इसलिए मेरे साथ भोजन नहीं करेंगे ये। और जब महाराणा प्रताप उनके पास आए ना तो इन्होंने कहा कि तू तुर्कों की चाकरी करता है इसलिए मैं तेरे साथ भोजन नहीं करूँगा, भोजन नहीं करूँगा तेरे साथ। और जब ये भोजन करके ये वहाँ से चला गया ना तो महाराणा प्रताप ने कहा कि जो तुर्कों के साथ रहता है और वो आज मेरी धरती के ऊपर आया है, इसके पैर यहाँ पर पड़े, इसलिए इस पूरी धरती को खोद करके यहाँ से बाहर जमीन को फेंक दो। तो उन्होंने वहाँ से उनको खुदवा करके बाहर फेंक दी। ऐसा पक्का देशभक्त, जो देशद्रोहियों के साथ रहेगा मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। एक शीतल भाट करके महाराणा प्रताप के पास आया तो महाराणा प्रताप की उसने प्रशंसा की, तो महाराणा प्रताप ने उनको एक पगड़ी पहनाई। पगड़ी समझते हो? साफा, साफा। और यही व्यक्ति घूमता घूमता जब अकबर के पास गया तो अकबर के पास जाते थे तो सब लोग उनको प्रणाम करते थे, ऐसे माथा नीचे करके कॉर्निश बजाते थे। तो इसने पगड़ी उतारी और फिर सिर नीचे किया। तो अकबर ने पूछा कि आपने पगड़ी उतार करके सिर नीचे क्यों किया? तो इस शीतल भाट ने क्या कहा, ये पगड़ी मुझे महाराणा प्रताप ने पहनाई है। किसने? महाराणा प्रताप ने। इसलिए महाराणा प्रताप की दी हुई पगड़ी आपके सामने कभी भी नहीं झुक सकती, इसलिए उन्होंने पगड़ी उतार करके उनको प्रणाम किया। ऐसे ही अमर सिंह है ना, महाराणा प्रताप का लड़का था, उनका नाम था अमर सिंह। और अमर सिंह ने एक
महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक राजा को भेजा था, उसका नाम था मिर्जा अब्दुल रहमान। तो अमर सिंह उन मिर्जा अब्दुल रहमान के पत्नी और बच्चों को उठा करके महाराणा प्रताप के पास ले आया। अब ये मुगल थे ना, ये तो हमारी माताओं बहनों को उठा उठा करके ले जाते थे, लेकिन देखो महाराणा प्रताप एक हिंदू राजा है ना, चरित्रवान राजा, उसने कहा अपनी ये परंपरा नहीं है, इसलिए इनके बच्चों को वापस पहुंचा करके आओ। और अमर सिंह ने वो जो मिर्जा अब्दुल रहमान था, उनके पत्नी और उनके बच्चों को ससम्मान कहाँ भेज दिया, वापस उसके पास भेज दिया। ऐसा महाराणा प्रताप चरित्रवान व्यक्ति थे। सिरोही के राजा थे राव सुरजन। तो महाराणा प्रताप का एक भाई था, उनका नाम था जगमाल। वो क्या है कि शुरू से अकबर के साथ हो गया, तो ये सिरोही के राजा से लड़ते हुए ये जगमाल मारा गया। तो सिरोही के राजा को लगा कि महाराणा प्रताप का भाई मेरे हाथों से मारा गया, हो सकता है महाराणा प्रताप नाराज हो जाए। तो इनके पास उनको भेजा कि हमसे गलती हो गई कि आपका भाई अकबर की ओर से लड़ रहा था और मैं अकबर के विरोध में लड़ रहा था और आपका भाई मारा गया। तो महाराणा प्रताप ने क्या कहा, मुझे कोई गम नहीं है, देशद्रोही व्यक्ति चाहे मेरा भाई भी होगा, यदि देशद्रोही है तो उसका मरना ही अच्छा है। ऐसा करके उसकी पीठ थपथपाने का काम किसने किया, महाराणा प्रताप ने किया। यानी अपना सगा भाई भी यदि देशद्रोही है तो वो मर जाएगा तो मुझे गम नहीं। ऐसे पक्के देशभक्त कौन थे, ये महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप जब लड़ते लड़ते उनके पास पैसे कम पड़ गए, पैसों की कमी हो गई, तो एक भामाशाह नाम का व्यक्ति था, हैं, उसने ला करके महाराणा प्रताप को पैसे दिए। कितने रुपए दिए, 1100 करोड़ रुपए। और महाराणा प्रताप की सेना 10-12 साल तक उस पैसे से युद्ध करती रही और लड़ती रही। ऐसे कौन थे, ऐसे महाराणा प्रताप थे। और महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ना, तो हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मान सिंह को हरा दिया, ये भाग गया। और जब ये भागा वहां से, तो अकबर के पास जब ये पहुंचा, तो अकबर ने उनको धिक्कारा कि तुम महाराणा प्रताप को पीठ दिखा करके हार करके आ गया। इसलिए उनको 3 महीने महाराणा प्रताप ने कहा मेरे दरबार में नहीं आएगा। 3 महीने उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी, उसकी तनख्वाह बंद कर दी, उनकी धन संपत्ति छीन ली। तो ऐसे महाराणा प्रताप थे जो युद्ध के अंदर लोगों को भागने के ऊपर विवश कर देते थे। ये वही मान सिंह था जो समझौता करने के लिए आया था, और जब महाराणा प्रताप ने कहा था मैं तेरे साथ भोजन नहीं करूंगा, तो उसने कहा कि अकबर के निमंत्रण को अस्वीकार करने का मतलब जानते हो क्या होता है, युद्ध के अंदर आना। उन्होंने कहा युद्ध के अंदर आऊंगा, और उसका बदला लेने के लिए महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। क्या नाम था, चेतक। उस चेतक घोड़े ने उसके ऊपर, हाथी के ऊपर पैर लगा दिए और महाराणा प्रताप ने भाला मारा। ये तो बच गया, लेकिन उनका महावत था वो मारा गया, और उसके डर के कारण मान सिंह वहां से भाग गया। तो ऐसा दुश्मनों में खौफ पैदा करने वाला है ना, हिंदू कुल सूर्य, हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप थे। और जो महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा, ताकतवर, यशस्वी, प्रतापी थे, अकबर ढूंढता था। अकबर महाराणा प्रताप के नाम से क्या करता था, डरता था। इसलिए कवि ने कहा है माई एड़ा पूत जन जहड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सराणे सांप। यानी अकबर भी ऐसे सोता था तो उसको ऐसे लगता था मेरे सराणे के ऊपर कौन बैठा है, महाराणा प्रताप रूपी सांप बैठा है, ऐसा वो डरता था। तो ऐसे महाराणा प्रताप देशभक्त और कभी मुगलों की गुलामी स्वीकार न करने वाले व्यक्ति थे। इसी के कारण बाकी सभी जो राजा हुए उनको राणा बोला गया, लेकिन इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया महाराणा। क्या बोला गया, महाराणा। बोलो एक बार, हाँ, महाराणा बोला गया। तो अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, देश को स्वाधीन कराने के लिए, मुगलों को भारत से भगाने के लिए, माँ बहनों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए जो सतत युद्ध करता रहा, जंगलों में रहे, घास की रोटी खा ली, लेकिन मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की। तो ऐसे महाराणा प्रताप भारत के मुकुट के मणि है। मुकुट के अंदर जो मणि लगती है ना, वो मुकुट के मणि है। और ऐसे लोगों से ही हम प्रेरणा लेकर के
आज देश, समाज और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं। और अपन लोगों को भी प्रण करना चाहिए कि महाराणा प्रताप जैसा राजा व्यक्त होते हुए भी उन्होंने घास की रोटियां खा ली, जंगलों में रह गए, धरती के ऊपर सो गए, लेकिन मुगलों की पराधीनता स्वीकार नहीं की। तो अपन सब लोगों को भी क्या बनना चाहिए? देशभक्त बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देशभक्त बनना चाहिए ना।